व्यवस्था कर लेंगे, चिंता ना करो अभी। जी दिग्विजय, सिरसा में जंतर मंतर बना दिया, क्या कहेंगे पूरे एपिसोड को लेकर? सिरसा में जंतर मंतर इसलिए बनाया है क्योंकि हमारी बहनों को पीटा गया है दिल्ली में। हमारे नौजवानों पर लाठियां बरसाई गई हैं, नोकीले डंडे बरसाए गए हैं, आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं, करंट लगाया गया है उन्हें, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं, थप्पड़ मारे गए हैं, आपने देखा होगा। मेरे घर में मुझे 3 साल की बेटी है, मैं उसको क्या जवाब दूंगा कि जब आप बड़ी हो रही थी और ये जालिम अंग्रेजों से भी ज़्यादा जुल्म ढा रहे थे तो हम चुपचाप बैठे थे, ये सब तमाशा देख रहे थे, या हम लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे? तो मेरा ज़मीर तो नहीं मानता। देखते हैं कि सिरसा के लोग साथ देते हैं कि नहीं। सिरसा के लोगों से कहूँगा कि अगर आप, हो सकता है दिग्विजय चौटाला के राजनीतिक मत में मत ना रखते हो, मुझे भूल जाइए। यहाँ पर कोई पार्टी का बैनर नहीं है, कहीं किसी का नाम और तस्वीर नहीं है। सबके चौधरी देवीलाल के चरणों में बैठ कर के उन जंतर मंतर पर बैठे बच्चों को सिरसा के जंतर मंतर से आवाज़ जाए। आवाज़ में बहुत बल है। उन बहनों को हौसला हो जिनके गहरे जख्म हुए हैं, वो 9 बच्चे जो लाइफ और डेथ के बीच में हैं, उन सबको हौसला हो जाए। लड़ाई बहुत लंबी है, मगर मेरा मन नहीं मानता। 20 तारीख तक बात अलग थी, उसके बाद मेरा मन नहीं मानता कि मैं बिस्तर पर जाकर आराम से सो जाऊँ। माफ़ी चाहूँगा किसी को अव्यवस्था हो यहाँ पर, क्योंकि ये पार्क है, मगर मैं तो सबसे आह्वान करता हूँ कि सिरसा के लोगों, आओ मिलजुल करके सिरसा से इतिहास रचाएं। चौधरी देवीलाल जी ने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, शिक्षा की लड़ाई भी लड़ी उन्होंने। अब शिक्षा की लड़ाई के लिए ये जो क्रांति खड़ी हुई है, इसके लिए हमें सबको मिलजुल करके लड़ना है। तो सिरसा से इसकी शुरुआत करें। मैंने अपना दायित्व निभाया है, आप मीडिया के लोग भी निभाएं, आप भी इसमें शामिल हों, कई बार कैमरों के बिना भी आ जाएं, और सबको आना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। तो क्या दिग्विजय चौटाला अभी रात्रि भी यहीं बिताएंगे? अनिश्चितकालीन। मैंने कहा है कि मुझे जब तक जंतर मंतर का बुलावा नहीं आ जाता, उन्होंने कहा है कि अभी शायद सोमवार का कॉल होगा या संडे का होगा, बाकी उनकी सरकार से बातचीत चल रही है। जब कभी का भी उनको कॉल होगा तो सिर्फ नहाने तो कहीं जाना पड़ेगा भाई, और बाकी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, रात को यहीं सोएंगे। अभी टेंट लग जाएगा, सारी व्यवस्था यहीं कायम कर लेंगे, और उसके बाद देशभक्ति के गाने सुनते सुनते और संघर्ष की उस लय में लय मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। उठेंगे भी यहीं और सोएंगे भी यहीं, और धरना पूरा यहीं लगाएंगे। ये पक्का धरना हो गया। दिग्विजय, दिल्ली आप जाकर आए हैं, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? मैंने अपने जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखी, और मैंने ऐसा जोश नहीं देखा, मैंने ऐसा संयम नहीं देखा। कई बार हम सुनते हैं जोश के साथ होश, मैंने इस सारे का अगर मेल जोल देखा है, तो जिसे हम ये मानते थे ना कि आज की पीढ़ी क्या करेगी, क्या इनके देश में, इनके हाथ में भारत का हित सुरक्षित है क्या इस नई पीढ़ी के हाथ में, सवाल उठाते थे लोग। मैं मानता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि हमारे वाली पीढ़ी से भी ज़्यादा सुरक्षित है इस क्रांति को देख करके। दिग्विजय, अमूमन बीजेपी कहती कि राम राज्य आ गया, बेटियां सबकी साझी होती है। जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता हालांकि मांगी, उन्होंने शिक्षा, भगवान राम भी रो रहे होंगे जब उस बहन को थप्पड़ लगा, एक पुलिस वाला उसे थप्पड़ मार रहा है। भगवान राम को भी मायूसी हुई होगी, और राम के तो ये नज़दीक में नहीं है, ये तो राम के सबसे बड़े विरोधी हैं। ये राम राज्य नहीं हो सकता, ये राम की सोच ही नहीं, राम की विरासत के हकदार ही नहीं है लोग। हम तो सोचते थे कि बीजेपी इक्वल्स टू राम, मगर ये तो राम के आसपास भी नहीं, ये तो राम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आंदोलन का आपने दिग्विजय, आपने टाउन पार्क ही क्यों चुना? ऐसा है, जिनके चरणों में हम बैठे हैं वो संघर्ष की, आज़ाद भारत की प्रतिमूर्ति है, और अब संघर्ष करना पड़ेगा तो कहाँ जाएं? इससे बढ़िया तो मुझे कोई जगह लगती नहीं। कल सीएम साहब आ रहे हैं सिरसा में,
अब आए सीएम साहब जाएं, हमें क्या मतलब है। सीएम साहब की पार्टी ने जो जुर्म ढाए हैं, मैं तो उन्हें सीएम ही नहीं मानता सर। आप मैं तो उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं मानता, उनकी सोच ही नहीं है मुख्यमंत्री। ये लोग क्या सत्ता के हकदार हो सकते हैं क्या, जो लोग जुल्म ढा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आपके घर में बच्चे हैं, पर मुझे लगता है इनकी परिवार नहीं है, इसलिए इनको महसूस नहीं होता। जब सारा देश इकट्ठा हो गया है, उस समय एक एनएलडी विधायक ने समर्थन किया था। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, उसमें आपने मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, कौन गया कौन नहीं गया। आज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। 20 तारीख को मैं पहली बार गया था, जो मैंने देखा वो अद्भुत नज़ारा था। जो मैंने देखा उसने मेरी सारी की सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया। जो मैंने देखा वो बदलता हुआ भारत था। जो मैंने देखा वो देश के लिए लड़ाई थी, और मैं उस लड़ाई में शामिल हो गया। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया, और मैं आज यहाँ पर आया हूँ, ये कह करके आया हूँ उन साथियों को कि भाई हरियाणा में भी तुम्हारी आवाज़ उठाएंगे। और मुझे उम्मीद है सिरसा के वासियों से, व्यापारियों से, नागरिकों से, गैर राजनीतिक संगठनों से, गांव के लोगों से, स्पोर्ट्स के लोगों से, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों से, बहनों से, कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आइए, मिलजुल करके सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली के जंतर मंतर, सिरसा के जंतर मंतर से आवाज पहुंचाएं। दिग्विजय, आखिरकार कई बार कहा जाता है कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, क्या लगता है कि जो मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं उनकी मांगों के साथ हूं। मांगे उन्होंने करनी है, मैंने नहीं करनी है। अगर वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अकाउंटेबिलिटी तय करेगा, तो हम उसके साथ हैं, क्योंकि मैं 3 लाख लोगों की भावना वहां देख करके आया हूं। दिग्विजय, आपने जिक्र किया कि ये धरना राजनीतिक नहीं है। आप अभी आपके कार्यकर्ता ने जेजेपी जिंदाबाद के नारे भी लगाए, आपने उनको भी रोका, तो क्या आह्वान करेंगे बाकी लोगों से भी और बाकी पार्टियों से भी? मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि कोई भी राजनीतिक नारा, कोई भी राजनीतिक नेता का नारा यहां से मत लगाइएगा। ये गैर राजनीतिक है, ये सिरसा शहर का धरना है, जंतर मंतर।